नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन और एंगल। तो इसमें हमने क्या लेंगे, कॉइल लेंगे, ये कॉइल ले ली हमने, रेक्टेंगुलर कॉइल which can freely rotate about its own axis। ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, आपकी रोटेट कर सकेगी इसके अबाउट। किसमें रख दी है हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो पोल ऑफ मैग्नेट रख देंगे, एक नॉर्थ पोल लेंगे और एक हमने साउथ पोल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी नॉर्थ से साउथ, यानी लेफ्ट टू राइट। कॉइल को नाम ले लो आप PQRS। अब हमने मान लिया कि इनिशियली के स्टार्टिंग में जो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल में और फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो दोनों किस में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, आपके पैरेलल है। तो नॉर्मल और फील्ड पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा, इनमें आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS प्लेस उनके प्लेस की बजाय रोटेटिंग लिख, रोटेटिंग इन, क्योंकि रोटेट करेगी कॉइल, रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। Let initially plane of coil is perpendicular to magnetic field. So angle between magnetic field and normal to plane of coil will be 0। यानी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल में और फील्ड में एंगल कितना होगा, 0 होगा। इफ कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, then एंगल बिकम्स, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी। कैसे आया ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना एंगल कवर करेगी वो, तो एंगल क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो टी टाइम पे कितना एंगल हो गया आपका, ओमेगा टी एंगल हो गया। इसके बाद फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ magnetic flux of coil at any time t will become, कितना हो जाएगा, phi इक्वल बी ए कोस थीटा, और थीटा कितना आया आपका ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा आपका बी ए कोस ओमेगा। हमने ईएमएफ बतानी है, ईएमएफ क्या होती है आपकी, वी नो दैट ईएमएफ इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका।
therefore induced EMF produced is given by E equal माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, फाई हो जाएगा आपका बी ए कोस ओमेगा टी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब बी और ए की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, माइनस बी ए, अंदर क्या बच जाएगा आपका कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जो कोस है वो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, और एंगल में भी आपके टी के साथ ओमेगा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ई आ गई आपका बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। अब हमें पता है कि जो साइन की मैक्सिमम, इससे पहले एक और देखो, अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल की बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हो, इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ कॉइल, देन वी हैव, अगर n टर्न होगी कॉइल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी आपकी, n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। So this is the expression for the induced EMF produced in the coil by changing relative orientation or angle। अब यहाँ पे देखो आपका induced EMF में क्या है, साइन आ रहा। हमने इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर लिया था। अगर हम प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। इफ initially we take plane of coil parallel to magnetic, then तो E आएगी आपकी n बी ए ओमेगा कोस ओमेगा। हमने केवल यहीं तक निकालना है, साइन का यूज होता है ज्यादातर आपका मोस्टली केसेस में। तो ईएमएफ आपकी या तो साइन के ग्राफ की तरह चेंज होगी या फिर कोस के ग्राफ की तरह चेंज होगी, और जब कोई क्वांटिटी आपकी साइन या कोस के ग्राफ की तरह चेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग कहते हैं। तो ये ईएमएफ क्या होगी आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और साइनोसॉइडल ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर साइनोसॉइडल ईएमएफ। So this EMF produced या induced EMF produced changing sinusoidally with time, so it is also called AC EMF और साइनोसॉइडल EMF। AC EMF और साइनोसॉइडल EMF, इसके ग्राफ के बारे में कल पढ़ेंगे हम। आज के लिए आप ये दो ही टॉपिक। थैंक यू।